सच्चे मन से करे ना जो पति की सेवा, उसे बिंदिया लगाना नहीं महाराज के राज्य में कोई दिन दुखी नहीं है। बस एक कमी है राजा के यहाँ। अब आप सोच सकते हो राजा है तो कौन कमी हो सकती है? राजा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। बेटा याद था, घर तो था घर भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं थी, बस संतान नहीं थी। वैसे ज्यादातर पहले के समय में राजा महाराजाओं की एक ही समस्या विशेष रूप से रही है कि उनके कोई बच्चे नहीं, कोई संतान नहीं। अब राजा ने अपने मन में विचार किया कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। विचार किया, विद्वान लोग बताते हैं कि संतों की कृपा मानव जीवन में हो जाए, एक संत कृपा हो जाए, जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता। मानव जीवन में संतों का बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है, और इसीलिए आज भी पूजा हम आप किसकी करते हैं? भगवान की। पूजा किस करते हैं? भगवान की। और भगवान से कहते क्या है? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। पूजा भगवान की और सेवा संतों की, क्योंकि संतों ने बहुत बड़ी कृपा की है मानव जीवन को। तो विचार किया राजा ने कि अगर संत कृपा हमारे जीवन में हो जाए तो शायद हमें भी जीने की उम्मीद मिल जाए। क्या करें? तो ये जंगलों से संतों महात्माओं को अपने आश्रमों से संतों महात्माओं को अपने महल में बुलाते, और आश्रम से संत बुला करके उनकी सेवा करवाते थे। संतान की प्राप्ति हो जाए और इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। समय हुआ जब संतों की कृपा हुई तो राजा के घर में संतों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, और इनके घर में रानी सुभलक्षणा के द्वारा एक बड़ी सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे महल में बड़ी खुशी मनाई गई कि हमारे घर में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। समय हुआ, नामकरण कर अवसर हुआ, विज्ञत जही न पवरुज बोला। जब नामकरण का समय आया तो तमाम संतों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को राजा ने अपने यहाँ बुलाया। कैकेयी देश की राजकुमारी और राजा कैक की पुत्री होने के कारण
उस कन्या का नाम कैकेयी रखा गया। धीरे धीरे जब कैकेयी बड़ी हुई, अवस्था हुई 5 साल। एक बार की बात, होली का त्योहार आया। होली रंगों का त्योहार होता है। होली में सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। मैया कैकेयी ने देखा और इनके नगर के बाहर आश्रम बनाकर एक संत जी रहते थे, गुरु जी रहते थे। घूमते घामते खेलते हुए कैकेयी उस आश्रम में पहुंची। कैकेयी ने देखा कि सब लोग ने तो एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया। अच्छा, आपस में तो सब लोग होली खेल रहे, लेकिन महात्मा लोगों ने समझा होली कौन खेले, बाबा लोगों के साथ में। कैकेयी ने सोचा ये गुरुजी वैसे बैठे, इन्हें कहा ना कोई रंग लगाओ। सोची कोई बात नहीं, कोई नहीं रंग लगाई तो मैं काहे के लिए हूँ, मैं लगाऊंगी। गुरुजी के साथ होली मैं खेलूंगी। अब ये लेके तो कहीं नहीं थी, गुलाल लिया रंग, क्या करेंगे। होली कैसे के लिए आती है, होना तो रंग चाहिए ना, गुलाल वगैरह। इधर उधर देखा, वो धूनी वाली कुटिया थी। महात्मा जी को धोना हमेशा चलती रहा है। कैकेयी ने देखा आश्रम में एक साइड में कोयला पड़ा था। अच्छा, रंगता रंगई का लाल का करिया, कोयला लिया और महात्मा जी के मुंह पर लगा दिया। रंग रंगई होता है, क्या लाल क्या काला, लेकिन दोनों रंगों में धरती आसमान का अंतर है तो काजल आंखों में लग जाए तो सुंदरता बढ़ाता है, और माथे पर लग जाए अगर कलंक का टीका, आंखों में लगे तो काजल, और माथे पर लग जाए या कैरेक्टर पर लग जाए तो कलंक है तो रंग। अगर मुंह में लाल रंग रगो कोई कहते भैया तुम्हारा तो मुंह लाल हुई गो, कोई बात नहीं। अब के मुंह करिया हो तो क्या तुम्हारा तो मुंह करिया हुई गो, मुंह करिया कब हो, नीके काम कर लगता नाइया हो भाई, नीके काम करोगे मुंह काला होगा क्या। कैकेयी ने महात्मा जी का मुंह काला कर दिया, मतलब इन्होंने तो होली खेली। चेला लोग गए देखे तो पाला, गुरुजी आपका मुंह काला हो गया। गुरुजी बोले हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करें मुंह को करिया हो, कैसे मुंह काला हो गया। बोले गुरुजी आपका मुंह काला ही है। गुरुजी ने अपना मुंह देखा, कालिक लगा हुआ था। समझने में वक्त नहीं लगा, ये कहीं नहीं लगाया। अब संतों महात्माओं के पास में 2 चीजें होती हैं, एक आशीर्वाद और दूसरे श्राप। या तो संत, एक चीज आपको और बता दो, संत की पहचान, संत को कभी गुस्सा नहीं आता। ये संत की पहचान है, कभी गुस्सा नहीं आता। अब आप कहेंगे अगर ये पहचान है संत की कि संत को गुस्सा नहीं आता, तो फिर दुर्वासा ऋषि का होना है। संत थे या नहीं थे, हर जगह पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा, ऐसा क्यों है। कोई भी व्यक्ति हो, ना तो कोई किसी को खुशी दे सकता है और ना कोई किसी को दुख दे सकता है। को न को सुख दुख करदा, जगत कर्म
खुशियां दे सकता है, ना कोई किसी को दुख। प्रत्येक व्यक्ति को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संत का हृदय नवनीत के समान बताया गया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इन पर कहा नहीं जाना। संत ना तो किसी को श्राप देते हैं और ना किसी को वरदान। ये आप पर निर्भर करता है आप क्या लेते हैं। अगर सेवा करोगे वरदान मिलेगा और कोई गलत काम करोगे तो श्राप मिलेगा। तो डिसाइड तो आपको ही करना है ना कि आपको क्या लेना है, श्राप या वरदान। संत जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, आए कैकेयी तूने क्या मेरा मुंह काला किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन तेरा भी मुंह काला होगा और ऐसा काला होगा कि मेरा काला मुंह कोई जाने या ना जाने, लेकिन तेरा जब मुंह काला होगा तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा, भूमंडल पर हाहाकार मच जाएगा, तीनों लोग जानेंगे जिसे। कई के पिता ने जाना, माता ने जाना, वो दौड़ के आए, अरे महाराज जी क्षमा प्रार्थना की, बच्ची है निर्दोष बालिका, मात्र 5 साल की अबोध बालिका, कृपा करो। संतों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, श्राप दे चुके हैं। महात्मा जी बहुत गुस्से में, लाओ हमारा दंड कमंडल, हम जा रहे हैं। कई ने सुना कि गुरुजी दंड कमंडल मांग रहे हैं और माता ने बचपन से सिखाया था कि संतों की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। तो कई गई और दाहिने हाथ से कमंडल और बाएं हाथ से दंड उठा करके लाई। लीजिए गुरुजी, मात्र 5 साल की उम्र, लीजिए गुरुजी। संत ने देखा तो संत का नजरिया बदल गया। उसने कहा बेटी मैंने अभी तुझे श्राप दिया है और तू मुझे दंड कमंडल दे रही है। कई कहने लगी गुरुजी आप संत हैं और मेरी माँ कहती है कि संत कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो आपने जो दिया होगा वो हमारे भले के लिए दिया होगा। दूसरी बात, आपने कुछ भी दिया हो है तो दिया, और महाराज मेरे पास से कुछ नहीं गया, मतलब कुछ भी मिला है।